कब तक हम अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान भारत को धमकियां देने लगा? पहले आसिम मुनीर, फिर शहबाज शरीफ। वो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। फिर बिलावल भुट्टो। सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर माना कि अमेरिका ताकतवर है पर हमारे इरादे मजबूत है और हौसले बुलंद है। दाग देता हूं मैं ब्राजील के राष्ट्रपति की, जिन्होंने अमेरिका से फोन पर बात करने तक से मना कर दिया। क्या हम घुटने टेक देंगे? हम उस धरती से आते हैं जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। अकबर ताकतवर था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे समझौता करने से इनकार कर दिया और अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किया। इन सबका जवाब मिथुन दा ने बड़ी सटीकता से दिया है। उन्होंने कहा कि कभी सटक गई तो खेल खत्म। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को जलील करने की लगातार कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा देश किसमें बिजी है कि कुत्ते कहां पर रहेंगे। टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच झगड़े की मुख्य वजह यह नहीं है कि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है, रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के पास पैसा जाता है और रूस यूक्रेन को मार रहा है। यह बिल्कुल भी नहीं है। रूस से चाइना भी अपने से ज्यादा तेल खरीदता है, जबकि चाइना के ऊपर इतना टैरिफ लगाया नहीं है। चाइना से इतना झगड़ा अमेरिका ने मोल नहीं लिया है। दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह यह है, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ट्रंप को चाहिए था नोबेल पुरस्कार और भारत इसके बीच में अड़ंगा बनकर बीच में आ रहा है। क्योंकि ट्रंप ने जब जब कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया है, भारत ने हमेशा नकारा है, जबकि पाकिस्तान तो गीदड़ बपकी देता रहता है, ट्रंप को चने के पेट में चढ़ाता रहता है कि जो कुछ भी करवाया है तुमने करवाया है। अभी भी आसिम मुनीर जब वहां पर गए अमेरिका, तो उन्होंने फिर कहा कि जो कुछ भी करवाया ट्रंप ने ही करवाया, लेकिन भारत ने मना कर दिया और बिल्कुल मना कर दिया कि किसी भी देश का इसमें कोई हाथ नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप भारत से बहुत खफा हो गए हैं और उसके बाद से उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और साथ ही उन्होंने भारत को साफ शब्दों में कहा है कि रूस से व्यापार करना बंद कर दो, क्योंकि भारत रूस से व्यापार कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के पास पैसा जाता है और वह यूक्रेन को लगातार मार रहा है। और ट्रंप का जो सपना था, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर भीतर मैं रशिया और यूक्रेन वार बंद करा दूंगा। उसकी हवा की तो, उसके वादे की तो पुस निकल गई, जिसके बीच में भारत आड़े आ गया। साथ ही भारत लगातार रूस के साथ यात्रा करके अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि हम रूस के साथ कभी भी व्यापार खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि रूस हमारा मित्र देश है। भारत ने रूस के साथ ऐसी स्थिति बना रखी है जैसे अपना घर आंगन हो, नानी का चौपाल हो। जैसे नानी के घर कभी भी पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से मोदी जी बहुत बार रशिया चले गए हैं और साथ ही अभी अजित डोभाल साहब जाकर आए हैं और साथ ही अभी आने वाले 20 और 21 अगस्त को जयशंकर साहब रशिया की यात्रा करने वाले हैं। एक तरीके से घर आंगन रशिया को बना रखा है, एक तरीके से अपना हमसाया रशिया को बना रखा है। अब भारत रूस से कैसे दोस्ती तोड़ सकता है, यह बात अमेरिका को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि भारत ऐसा बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। दूसरा दोस्तों, 20-21 तारीख को जयशंकर साहब की रशिया यात्रा होने वाली है और ट्रंप इतने और ज्यादा चिढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ही उन्होंने आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया है और उन्होंने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेताओं की भारत के खिलाफ धमकियां निकल रही हैं और भारत को लगातार थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आसिम मुनीर ने तो अमेरिका में ही बैठकर भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत सिंधु नदी के ऊपर बांध बनाता है तो सिंधु नदी के ऊपर जो बनाए बांध है उनको 10 मिसाइलें मारकर उड़ा देंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो का क्या कहना है कि पाकिस्तान की जनता ताकतवर है, वह भारत से जंग भी लड़ सकती है और सभी 6 नदियों का पानी भारत से छीन सकती है। 6 नदियां कौन सी? 3 नदियों का पानी जो पूर्वी नदियां थी वो भारत को जाता था और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता था। जैसे रावी, सतलुज, व्यास पूर्वी नदियां थी, इसका पानी तो भारत को जाता था और सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां
पश्चिम में थी, जिसका पानी पाकिस्तान को जाता था। ये 6 नदियों का कंप्लीट पानी जो भारत में आ रहा है, उसका पानी भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा भारत से छीनकर, ऐसा बिलावल भुट्टो का कहना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शायद ये जिंदगी भर भूलते नहीं है, इनको जो सबक मिलता है वो सोचते हैं हमने भारत को सबक सिखाया है। 1965 देख लो, 71 देख लो, चाहे 84 देख लो, 99 देख लो, अभी फिर ऑपरेशन सिंदूर देख लो, इससे पहले भी भारत ने हर बार पाकिस्तान को सबक सिखाया है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो प्रतिपक्ष में ये क्या करते हैं, भारत के खिलाफ ऐसा बोलते हैं कि तुम नहीं भूल पाओगे। बाकी ये इनकी धमकियां लगातार चलती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत ने भी कह दिया कि इनकी धमकियां लगातार चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने कहां पर बैठकर भारत को धमकी दी है। जो आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत को धमकी दी है, वो सबसे बड़ी बात है। इससे यह साबित होता है कि अमेरिका भी उस चीज का पक्षधर है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दुनिया में अशांति फैलाने का काम करता है। और आसिम मुनीर को बुलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम लोकतंत्र के समर्थक नहीं हैं, दुनिया में जो भी तानाशाह हैं उनके हम समर्थक हैं। जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका ढिंडोरा पीटता है कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं। जबकि शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था ना, आसिम मुनीर को इन्होंने क्यों बुलाया, बार बार आसिम मुनीर को क्यों बुलाते हैं। दूसरा दोस्तों, हम देखें कि इनके भी जो भी बात हुई है आतंकवाद को लेकर, अब बलूचिस्तान में तहलका मचने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान को इन्होंने, अमेरिका ने क्या कर दिया है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और उसकी जो एक सहायक ब्रिगेड थी, माजिद ब्रिगेड, उसको भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब दोस्तों, आसिम मुनीर को ही अमेरिका बार बार क्यों बुला रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाना खाने के लिए बुलाया था, और अब 1.5 महीना ही लगभग बीता है और फिर आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है। ये है दोस्तों अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुखिया, इनका नाम है माइकल कुरिल्ला। इनके रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया था, लेकिन यह एक बहाना है। जबकि आसिम मुनीर एक ऐसा आदमी है जो अमेरिका का पालतू कुत्ता है, जो अमेरिका कहता है वो ही करता है। अमेरिका कहता है कि तुम भारत को थ्रेट दो, तो इन्होंने भारत को थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया है, और वहीं पर बैठकर, अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत को थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया। और इनके जो नेता थे, शहबाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने भी भारत को थ्रेट देने की लगातार कोशिश की है और लगातार दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, ये यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने एक और बहुत बड़ा खेल खेला है। वो यह है कि भारत के जो डिप्लोमेट्स थे, जो भारत के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान दूतावास में, भारत का जो दूतावास है वहां पर रहते हैं, उन्होंने इनका क्या किया, गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, भारतीय दूतावास में जो भी न्यूज़पेपर आते थे या मिनरल वाटर आता था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, उस पर भी रोक लगा दी है। मिनरल वाटर भी भारतीय दूतावास में नहीं पहुंचेगा, साथ ही न्यूज़पेपर भी नहीं पहुंचेंगे और गैस सिलेंडर भी नहीं पहुंचेंगे। मतलब भारत को हर तरीके से थ्रेट देने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का दूतावास भारत में नहीं है, भारत में भी पाकिस्तान का दूतावास है। हम क्या कमजोर हैं, लगातार हमेशा सुनते ही थोड़ी रहेंगे, कब तक भारत चुप रहेगा। दोस्तों, इसके बाद और बड़ी खबर यह है, मोदी जी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका में जो यूएन की महासभा की बैठक होने वाली है, उसमें संबोधन देने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर टैरिफ के मामले में भी ट्रंप से मुलाकात की योजना बनाई जा रही है। अब दोस्तों, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत वहां पर जाकर हाथ जोड़े कि टैरिफ कम कर दो या फिर रूस से जो व्यापार हो रहा है उसको चलने दो। ऐसा बिल्कुल भी भारत को नहीं करना चाहिए। जैसा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका को जवाब दिया है कि तुमसे हम तो फोन पे बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसे हम जवाब की उम्मीद रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत वहां पर जाकर घुटने टेके, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।